स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर के, जहां जिला अस्पताल परिसर में 5 युवाओं का फिल्मी गानों पर रील बनाने का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रील बनाने का प्रचलन लगातार अस्पताल में बढ़ता जा रहा है। जी हां, जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है वहां पर रील बनाने का नशा बढ़ता जा रहा है। छतरपुर में युवाओं ने रील बनाई, वो भी जिला अस्पताल में फिल्मी गानों पर, जिसके बाद लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और ये कहा गया कि अस्पताल इलाज की जगह है, कोई रील बनाने की नहीं। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां पर दीपावली पर्व के बाद घर वापसी और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुगम यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। आपको बताने कि यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए। वहीं आरपीएफ के डीआईजी मोहम्मद शाकिब ने भिलाई पावर हाउस और दुर्ग रेलवे स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए खान-पान, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं के संदर्भ में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। इसके बाद स्टेशन परिसर के बाहर पार्किंग व्यवस्था का डीआईजी ने अवलोकन किया। उन्होंने आरपीएफ टीम को सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दुर्ग आरपीएफ प्रभारी और असिस्टेंट कमिश्नर लांजेवर भी मौके पर मौजूद रहे। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में देह व्यापार की सूचना पर महिला रक्षा टीम ने 2 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की, जहां ग्राहक और महिला स्टाफ आपत्तिजनक हालत में मिले और आपत्तिजनक सामग्रियां भी जब्त की। दोनों स्पा सेंटरों के संचालकों, महिला कर्मचारियों और ग्राहकों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चौकी स्मृति नगर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जून बानी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों में देह व्यापार किया जा रहा है, जिसके बाद उप पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नेतृत्व में महिला रक्षा टीम और स्मृति नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से रेड की। जांच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और अवैध गतिविधियां पाई गईं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीटा एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पूरी कार्रवाई में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है। फिलहाल संचालकों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। वहीं शहर में संचालित अन्य स्पा सेंटरों की भी जांच की जा रही है। आज जुनवानी स्थित 2 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। एक लोरेंजो और ली वेलनेस करके 2 स्पा सेंटर्स हैं। दोनों में ही काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी पुलिस को कि यहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा है। उक्त सूचना पर से आज कार्रवाई की गई थी। दोनों ही स्पा सेंटरों में ग्राहक और जो सर्विस देने वाली युवतियाँ हैं आपत्तिजनक स्थिति में भी मिले और जब स्पा सेंटर की तलाशी ली गई तो वहाँ से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ और रेड कार्रवाई संपन्न कर अभी आगे की कार्रवाई के लिए पीटा की कार्रवाई इन पर की जा रही है और इन्हें थाने ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम घोषित की, जिसमें डॉक्टर निशांत खरे को मध्य प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नए दायित्व की घोषणा के बाद उनके इंदौर स्थित बंगाली चौराहे निवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों, फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। डॉक्टर खरे पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और युवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनका योगदान काफी सराहा गया। पद ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपना विजन साझा किया। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं और समाज सेवा भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रदेश उपाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। इंदौर के लिए भी गौरव की बात है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे दायित्व को आप? देखिए, सभी राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री और हमारे प्रिय लाडले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, सभी का बहुत बहुत आभार इसके लिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं हमेशा कहता हूं कि जो जिम्मेदारी है वो पद नहीं होता, वो दायित्व होता है
और उसे निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलकर पार्टी का जो काम है सभी कार्यकर्ता करेंगे। क्या आपका टारगेट रहेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस? देखिए, जो पार्टी के द्वारा दिया काम है वो तो ठीक से होना ही होना है। साथ ही एक ये लक्ष्य रहेगा कि बड़ी संख्या में यूथ जो है वो पार्टी से जुड़ना चाहिए। अभी भी ऐसा बहुत सारा वर्ग है जो पार्टी से, पार्टी की विचारधारा से अछूता है, बहुत आसानी से कई बार उसे भटकाया भी जाता है। तो ऐसा सारा वर्ग बड़ी से बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े, विचारधारा में जुड़े, कार्यकर्ताओं को बल मिले और हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम कर सकें, इसके लिए चिंता करें। खेल गतिविधियों को भी लगातार आप आगे बढ़ाते रहें, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, युवाओं में खेल उन्हें जोड़ने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। और हम इतनी बुराइयों की चर्चा करते हैं, नशा और अन्य प्रकार की चीजें, लेकिन खेल एक ऐसी चीज है जो भावना भी पैदा करती है, कॉम्पिटिटिवनेस भी पैदा करती है, साथ खेलना भी सिखाती है और इन बुराइयों से भी दूर रखती है। तो खेल राजनीति से ऊपर है, लेकिन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ ना कुछ खेल की दृष्टि से करना चाहिए, ऐसा मेरा हमेशा मत रहता है। आदिवासी क्षेत्रों में भी आपने काम किया है, क्या कहना चाहेंगे आदिवासी क्षेत्र के? देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र के हमारे युवा हैं उनमें संभावनाएं अपरंपार हैं, उनमें टैलेंट बहुत है। उन्हें कई बार दिशा भ्रम में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी आप नीचे जाकर जब ग्रामीण इलाकों में सारे युवाओं के बीच बैठकर काम करेंगे तो वो पॉजिटिव सोच के हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम सबका सौभाग्य होगा अगर हम इसमें थोड़ा बहुत भी माध्यम बन सकें। नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे दूर करने के लिए आप किस तरह का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी जैसे हमने सेवा पखवाड़ा जो मनाया उसमें भी नशे को लेकर जागरण के कई जगहों पर कार्यक्रम थे। बार बार हम इस चीज को लेकर समाज के बीच नीचे जाते ही रहें। कार्यकर्ताओं से भी मेरा यही आह्वान रहता है कि समाज में कुछ सकारात्मक मुद्दों को लेकर नीचे जाना चाहिए और वर्तमान समय में हम समस्याओं को देखकर समस्याओं के लिए दोष ना दें, बल्कि उसके लिए कुछ करें। तो सभी कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पे अपनी जो भी उनकी इकाई है वहां इसके लिए जरूर काम करना। आगामी 2 माह में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं पार्टी की? निश्चित रूप से एनडीए जो है वो एक प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। जेडीयू, भाजपा और अन्य एलजेपी वगैरह सहयोगी दलों की एक प्रचंड विजय होगी। ये जितनी सोशल मीडिया की राजनीति कांग्रेस और आरजेडी और अन्य लोग कर रहे हैं, इसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। कांग्रेस ने भी आरजेडी को पूरा समर्थन देते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया, क्या लगता है इसको? देखिए, वो किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, ये उनकी अपनी सोच है। जनता का झुकाव सीधा सीधा जनता की आस्था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा की नीतियों में, संगठन के कार्यकर्ताओं पर है। नीतीश जी का लंबे समय का वहाँ शासन रहा है और उन पर एक भी आरोप आज तक इतने समय में नहीं लगा। मुझे लगता है बिहार में इतनी ईमानदार छवि का नेता कोई दूसरा नहीं रहा होगा। तो तेजस्वी जी और उनके पूरे परिवार का इतिहास भी सबको पता है। निर्णय बिहार की जनता ने करना है कि उस जंगल राज के युग में वापस लौटना है या फिर विकास की गति में साथ चलना है। प्रदेश में भाजपा की सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा जो संगठन के सभी कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं ही। नई टीम है, हमेशा जब कोई नई चीजें होती हैं तो जो एडजस्टमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर करना पड़ता है वो प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके और सभी वरिष्ठ जो हैं वो हम सबको गाइड करके करेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जहां सांसद शंकर लालवानी द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में पूरे इंदौर लोकसभा क्षेत्र का उत्साहपूर्ण एकत्रीकरण हुआ, जहां पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, निर्गम पार्षद, साथ ही साथ MIC सदस्य और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सांसद कार्यालय इंदौर में आयोजित इस वार्षिक समारोह में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक वर्ग की बड़ी उपलब्धि रही। सांसद लालवानी ने कहा कि दीपावली मिलन केवल त्योहार की खुशियों का नहीं बल्कि समाज और जनप्रतिनिधियों के संवाद और एकता का प्रतीक है। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता, एकता और विकास के सभी समाजों के योगदान की सराहना की और सभी के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में सांसद सेवा संकल्प मिशन के विशाल दिगवानी, साथ ही साथ मनीष बाशानी, बंटी गोयल, कपिल जैन, सागर अरीजा, रितेश पाटनी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये उतार दो ना यार। नहीं, मैं मंत्री था थोड़ा। आज दीपावली मिलन समारोह इंदौर संसद क्षेत्र का रखा गया है। हर वर्ष ये कार्यक्रम रखते हैं और ग्रामीण हो, शहर हो, हमारे सभी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए सभी लोग, व्यापारी संगठन सभी यहाँ आते। दिन भर ये कार्यक्रम रहता है। इस के माध्यम से हम सबको शुभकामनाएं देते भी हैं और शुभकामनाएं देते भी हैं। जिस प्रकार का GST बचत उत्सव चल रहा है
व्यापारी में मैं देख रहा हूँ, किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो, सब में बहुत ही उत्साह है ये जीएसटी बचत का। और उसी उत्साह में हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे व्यापारी वर्ग और बाकी समाज के वर्ग, किसान भी हम देख रहे हैं, सब में जिस प्रकार का उत्साह है दीपावली का, ये दर्शाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो देश को आगे ले जा रही है और विकसित भारत के जो संकल्प है 2047 में, उसको पूरा करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। इंदौर मेरे परम मित्र, मेरे लाडले भाई और सांसद के, इंदौर के लोकप्रिय सांसद और भारत में सर्वाधिक वोटों से जीतने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी का निमंत्रण था कि आज मैं उनकी लोकसभा में होली मिलन समारोह में उपस्थित रहूं। बस सब भाई बहनों से मिलने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज पूरे इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई और बहनों को मैं खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका लगातार बोझ, तेज और वर्चस्व बढ़े और राष्ट्र के नवनिर्माण में उनकी महती भूमिका सिद्ध हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के लक्ष्मीनगर अनाज मंडी में दीपावली के अवसर पर व्यापारी, किसान और गणमान्य अतिथियों ने भव्य मिलन समारोह में भाग लिया। सुबह गणेश जी और महालक्ष्मी जी का पूजन कर बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ व्यापारी किसानी नीलाम स्थल पहुंचे, जहां सोयाबीन 7,001 रुपए में मुहूर्त सौदे के रूप में नीलाम हुआ। समारोह में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी, महासंघ के गणमान्य सदस्य और अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री के स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार और आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री अंगद गर्ग ने किया और अतिथियों का स्वागत प्रमुख व्यापारियों ने किया। नीलामी के बाद दीपावली मिलन 111 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार और 101 कन्याओं के पूजन के साथ संपन्न हुआ, जिसके अंत में सभी उपस्थित लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। बना हुआ है आज वोट के सौदे में, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम देश के किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को एवं प्रदेश की सभी जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ दीपावली पर्व पर जो सोयाबीन, गेहूं, चने का नीलाम मुहूर्त होता है वो बड़ी हर्षोल्लास के साथ हुआ है। व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर सोयाबीन नीलाम में, गेहूं नीलाम में, चने के नीलाम में हिस्सा लिया है और सोयाबीन का नीलाम आज 7101 रुपये बिका है। वैसे ही गेहूं का भी, चने का भी कुछ स्तर पे भाव बिके हैं। कल से प्रदेश की सभी मंडियों में भवंतर योजना चालू होने वाली है। सर्वप्रथम इंदौर के अंदर सबसे पहले भवंतर के अंदर मंडी चालू होगी, उसके बाद सभी मंडियां आगे पूर्ण रूप से भवंतर में बिकेंगी। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र राठौर, श्री अटल दलन तिलन व्यापारी संघ अध्यक्ष। आज के साथ पूरा आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहिए? आप सभी को पहले तो दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त हुआ, सब पे हर्ष उल्लास और छाया हुआ है चारों तरफ। किसान भी खुश है, व्यापारी भी खुश है, हमाल वर्ग भी खुश है। ईश्वर से यही कामना है कि यह वर्ष हम सबके लिए फलदायी हो, सुखमय हो। जय श्री राम। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रवीण गर्ग, कृषि उपज व्यापारी, लक्ष्मीबाई नगर मंडी। मुहूर्त के सौदे प्रारंभ हुए, क्या कहना चाहेंगे? पूरा आयोजन, क्या आयोजन हुआ? सबसे पहले तो मैं आप सभी को, मीडिया कर्मी को, यहाँ जितने भी आए हैं, हमारे कृषक भाई है, श्रमिक भाई है, हमारे सभी व्यापारी बंधु है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बड़ा हर्षोल्लास के साथ सभी व्यापारियों ने बैंड बाजे के साथ यहाँ श्री गणेश किया है। आज सोयाबीन का जो उच्चतम जो भाव खुले हैं वो 7,001 रुपये खुला है। हमारे नारायणी ट्रेडर्स और नितिन भैया दोनों ने मिलकर उसको लिया है। ये मुहूर्त के सुधे हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष की बात है और किसानों के लिए भी बड़े हर्ष की बात होना चाहिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो 3-4 सालों से जो किसानों को जो उनके उपज के पैसे नहीं मिल रहे थे, कम से कम उनको उनकी उपज का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा, उनके परिवार में जो लोग इस तरह का पूरा घर बार छोड़ के और दिन रात 24 घंटे खेतों में लगे रहते हैं, उसका कम से कम उनको उतना रिटर्न मिले। व्यापारी भाई जो है किसान भाइयों के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर से क्या कामना? प्रभु से यही कामना है कि प्रभु दिनों 24 घंटे प्रभु सबकी उन्नति प्रगति करे, सबको ऊंचे स्थान पर ले जाएं। किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा अन्नदाता है, हमारा उसके बगैर व्यापार अधूरा। आपका परिचय दीजिए। जमनालाल गुप्ता, अटल दलन तिलन, व्यापारी संघ मंत्री। मंडी में मुहूर्त के सुबह प्रारंभ होते हैं, शुभ मुहूर्त निकलता है। आज इस बार भी लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में पूरा आयोजन शुरू हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे प्रथम तो अपने समस्त
देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम माता रानी महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश खुशहाल और उन्नत बने और निरंतर प्रगति करे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है वो हम सब लोग व्यापारी पूरा करें। इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेश है, अपना देश है, हम भारत के नागरिक हैं। अपने लिए, अपने देश के वासियों के लिए मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि सब अपने लिए सोचे कि राष्ट्र सर्वोपरि, कोई जात पात नहीं होना चाहिए, सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। आज अनाज मंडी में मुहूर्त के सौदे में किस तरह का भाव खुला है, क्या कहना चाहिए? आज खूब हर्षोल्लास से हमारे सब व्यापारी भाई, हमारी सारी संस्थाओं के पदाधिकारी आए हैं, सब उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमारे वहाँ पे किसानों के सोयाबीन का ऑक्शन हुआ, उसमें 7,001 रुपये में हमारे व्यापारी भाइयों ने उसको नीलाम से लिया और मैं इस माता लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बार किसानों को जो 4-5 साल से किसान के भाव नहीं मिल रहे हैं सोयाबीन के, वो अब की बार 7,001, तो 7,001 के बजाय हो सकता है 10,001 भी हो जाए। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम तो व्यापारी हैं, जो बाजार होता है तो बाजार में ऐसी डिमांड निकले कि किसानों का माल 10,001 रुपये बिके। आपका परिचय? आनंद गर्ग, अनाज मंडी मंत्री। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सिंगरौली में नगर पालिका निगम के कचरा प्रबंधन तंत्र पर गंभीर सवाल उठे हैं क्योंकि वार्ड 1 से 45 तक कचरा उठाने वाली सीटाडेल कंपनी पर लाखों रुपए के फर्जी बिलिंग और घोटाले का आरोप लगा है। कंपनी ने निगम से भारी भुगतान तो ले लिया, लेकिन कचरा निर्धारित प्रसंस्करण केंद्र में न पहुंचाकर रेलवे क्रॉसिंग के पास खुले में डंप किया, जिससे बदबू, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे उल्टी, बुखार, त्वचा रोग, सांस की समस्याएं और पशुओं की मौत के मामले सामने आए हैं। कंपनी और निगम के कुछ अधिकारियों पर आपसी मिलीभगत से फर्जी बिल बनाने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है और जल स्रोत प्रदूषित होने का खतरा बढ़ रहा है। नगर निगम की उपायुक्त रूपाली द्विवेदी ने कहा कि शिकायतों के बाद कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और लापरवाही साबित होने पर अनुबंध निरस्त कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जो ठेका दिया गया है कचरे को उठाने का, वो किसको दिया गया? जी, ये भोपाल से एक कंपनी सेलेक्ट हुई थी, सीटाडेल करके। वो काफ़ी मतलब 2020 में ही उनको ये काम दिया गया था डोर टू डोर कलेक्शन का। वही कंपनी एग्रीमेंट बेसिस पे भी काम कर रही है। इन्हें इन्वेस्ट कैसे करना रहता है? क्या फिर खुले में फेंकना रहता है या फिर कहीं और इनका डिस्पोज चार्ज? इनका प्लांट है जो गनियारी में है, वहाँ इनको प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है। सूखा गीला कचरा अलग अलग डिस्पोज करना होता है। जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें कहाँ डंप करने की इन्हें परमिशन दी गई है? इनको रॉ मटेरियल इनका 3 या 4 तरीके से जो सेग्रीगेट करते हैं, ये MRF प्लांट इन्होंने बना रखा है गनियारी में, उसी में इनको सेग्रीगेट करना है। मैम, खुले में जिस प्रकार से डंप किया जा रहा है और पानी प्रदूषित हो रही है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है मैम, तो इसके लिए क्या कुछ अभी तक पहल किया गया है? जी, मुझे आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि खुले में उनके द्वारा कचरा फेंका गया है, तो मैंने उनको नोटिस भी इशू किया है और उनका रिप्लाई ये आया था कि जिस प्लॉट को लेकर के कंप्लेन हुई थी वो उन्होंने वो किराए पे ले रखा था कचरा अलग अलग करने के लिए, तो वो उनके प्लांट से लगा हुआ जो प्लॉट है उसी जगह पे वो कचरा। मैम, क्या एनटीपीसी किसको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या ठेके पे दे सकती है क्या? क्योंकि वो 50 एनटीपीसी की 50 है जहाँ पे ये डंप हो रही है कचरा। मुझे जो जानकारी है वो गनियारी प्लांट के बगल के प्लॉट की है। इसके अलावा अगर कहीं और कचरा डंप हो रहा है तो मैं उसको दिखा दूँ। मैम, वीडियो आपके पास प्रोवाइड करवाया गया था, उसको बाकायदे उस चीज़ जी, तो अब उसमें क्या कुछ एविडेंस? बगल की स्थिति थी, तो वो मैंने कंपनी से पूछा तो उन्होंने अवगत कराया कि वो उन्होंने किराए से ले रखा है अपने। गुमराह कर रहे हैं इनके ऊपर, फिर इस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होंगी? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने गुमराह किया तो उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।